और हमारे सहयोगी, तमाम सहयोगी आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर अभी इस समय मौजूद है। मैं सीधे आपको सृष्टि के पास लिए चल रही हूँ। सृष्टि, आबकारी नीति को लेकर के विवाद तो एक लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर एन मूवमेंट पर यू टर्न क्यों लिया गया। हालांकि सीबीआई जांच की मांग तो दोनों ही गैबों की ओर से हुई थी। बिल्कुल शाजिया, देखिए यही सवाल है जो बार बार उठ रहा है कि एन टाइम पर आबकारी नीति आपने वापस ली, क्योंकि उपराज्यपाल की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसमें जो शिकायतें लगातार मिल रही थी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की ओर से एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये बात कही गई थी, उपराज्यपाल की ओर से ये सिफारिश की गई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो टेंडर्स की बात करें या हम नियमावली की बात करें, दोनों में ही यहाँ घपला हुआ है और मुनाफे के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। ये वो तमाम फैक्टर्स रहे हैं जिसके आधार पर उपराज्यपाल ने सिफारिश की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब बीजेपी की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने लगातार ये सुना होगा कि ये कहा गया कि अगर आपकी नीति में कोई लूपहोल नहीं था तो आपने उसे, जैसे ही सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, सीबीआई को एक केस सौंपा गया, आपने इस नीति को वापस क्यों ले लिया? आप दोबारा पहले वाली नीति पर ही क्यों आ गए कि अब वही नीति यहाँ पर लागू होनी चाहिए? ये सवाल बीजेपी लगातार खड़े कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या खुद जब मुख्यमंत्री सामने आए थे, उनकी ओर से सिर्फ शिक्षा का जिक्र किया जा रहा है, स्वास्थ्य का जिक्र किया जा रहा है कि दो ऐसे मंत्री जो लगातार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जो जनता के हित के हैं, वो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है और इसकी वजह से डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया ने खुद ये बात लिखी थी कि हम कट्टर ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। ये तमाम बातें बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सीबीआई तफ्तीश कर रही है। सीबीआई सबूतों, दस्तावेजों के आधार पर तफ्तीश करती है। इसीलिए आप देखिए कि कई घंटों से पूछताछ जारी है। एक बार फिर से वो तस्वीर सल्लेल आपको दिखाएंगे कि कई घंटों से, सुबह 8 बजे से ये जो सीबीआई के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे थे वो अभी भी मौजूद हैं उसी जगह पर। वहां से वो टस से मस नहीं हुए। फाइल्स लेने के लिए अंदर जाने का सिलसिला लगातार जारी है, फिर वो बाहर आते हैं। बाहर का कमरा ये जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनके परिवार के भी सदस्य समय समय पर देखे जा चुके हैं। ऐसा लगा कि उनके सामने उन फाइलों को खोला जा रहा है और पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो फाइल्स इस वक्त अंदर मौजूद है, ये पूरा विभाग वो मनीष सिसोदिया के अंतर्गत आता है। तो बिना उनके किसी सिग्नेचर के, बिना उनके परमिशन के कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। इसी वजह से वो लगातार कटघरे में खड़े हुए और उसके बाद ये सवाल यहाँ खड़ा हुआ। लगातार बड़ी जानकारियां दे रही कि कैसे ये पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया और पॉलिसी को लागू नहीं किया गया। जब सीबीआई जांच की सिफारिश उपराज्यपाल ने की तो पुरानी पॉलिसी को ही कैरी फॉरवर्ड किया गया। अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए अब बात यह है कि बार बार ये कहना कि हम कट्टर सच्चे हैं, बीजेपी कह रही है कि अगर कट्टर सच्चे हैं, सच्चाई है सारी चीजों में, ईमानदार हैं, तो जांच से क्यों परहेज है? देखिए सोलोनी, दो बहुत अहम बातें। पहली ये कि जब आप कोई आबकारी नीति बताते हैं तो कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए भेजना होता है, कैबिनेट उसे अप्रूव करता है, फिर वो एलजी के पास जाता है, एलजी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो अप्रूवल के लिए जाता है। 4 मोटे मोटे नियम है सलोनी, और ये कानूनन अपराध वाले नियम है। पहला जो नियम था जीएनसीडी अधिनियम जो 1991 का है, उसको तोड़ा गया। दूसरा नियम टीओबीआर 1993 का है। साथ ही साथ जो चौथा था 2009 का शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क नियम, ये 4 नियम तोड़े गए, जिससे जो राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा हुआ, 144 करोड़ रुपए के घाटा हुआ है राजकोष को। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जो वीके सक्सेना थे, एलजी थे, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि 4 नियम तोड़े गए, अचानक तोड़े गए। न तो कैबिनेट से अप्रूवल लिया गया, न ये अप्रूवल मेरे पास आए, सीधे उस आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया। तो ये मनमाना था। साथ ही साथ जो ब्लैक लिस्टेड लोग थे उन्हें भी दोबारा लाइसेंस इश्यू किया गया। ये भी नियमों की बहुत बड़ी अनदेखी थी सलोनी। तो 4 नियम तोड़े गए। आनन फानन में पहले आबकारी नीति बनाई जाती है, फिर वापस ली जाती है, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं होता है, एलजी को भेजा नहीं जाता है। तो आखिर बड़ा सवाल यही था कि अगर इतनी जल्दी में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार आप बता रहे 4 जो नियम थे जो रिपोर्ट में भी उपराज्यपाल ने बताया था और उसके बाद जांच की बात कही जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हर अपडेट सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको देना है। रिपब्लिक भारत पर रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते हैं।